बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनने वालों और देखने वाले सबको द ब्यूटी ऑफ इस्लाम के चैनल पर वेलकम है। दो मुर्तिद ख़वातीन ने इस्लाम छोड़कर अब वो यूट्यूब चैनल पर बैठ के किस तरह इस्लाम को टारगेट कर रही हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी कोशिश है कि ये इस्लाम से ज़्यादा लोगों को दूर कर सकें और अपने काफराना अंदाज में ये और लोगों को शामिल कर सकें। तो चले इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अपनी वीडियो का आगाज करते भी हैं। मेरा टाइम ऐसा था कि मेरे सर से चुन्नी हटती नहीं थी बिल्कुल भी। और अब मेरे अंदर ये चीज है, अगर मैं चुन्नी अगर सर पे डाल भी लेती हूँ तो मुझे बाहर जाने में शर्म आती है। अच्छा। अच्छा, हम्म। अच्छा। तो मतलब पहले से तुम्हें ऐसे खिंचाव कौन से मतलब अभी कितने साल हो गए कि आपको ऐसे लगने लग गया कि मुझे ऐसे खिंचाव हो रहा है सनातन की तरफ? मैम मुझे 5 साल हो गए समथिंग। 5 साल। तो आपने जी बचपन में तो कुरान पढ़ी होगी, आपने सारी मैम। तिलावत की होगी, सब कुछ वो जी जिस तरीके से जी मुस्लिम फैमिली में होता है, वो सब आपने वो सब पार कर बिल्कुल लिया मतलब कुरान बिल्कुल पढ़ा और बिल्कुल। फिर क्या आपने मायने पढ़े हैं कुरान के? नहीं मैम, मैंने मायने वाली कुरान शरीफ नहीं पढ़ी है, लेकिन कुरान शरीफ जरूर पढ़ा है मैंने। या फिर मैं एक दो बार मंदिर वगैरह चली गई, मेरी फ्रेंड्स लोग आई थी, क्योंकि हम हुँ, इंडिया में रहते हैं तो यूपी में रहते हैं, तो हमारे हिसाब हुँ, से ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक हुँ, तरफ बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो जाहिर सी हुँ, बात है जब हमारे यहाँ पर सब कुछ है तो हम हर जगह जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कंट्री है, तो हम में किसी चीज की हाँ, बाउंडिंग होनी नहीं चाहिए, तो हम हर जगह हुँ, जाएंगे। तो कुछ लोगों ने देख लिया, जैसे मैंने फेसबुक पे अपना फोटो वगैरह अपलोड कर दिया, तो भैया मैं मंदिर जाऊंगी तो देखिए, मंदिर जाऊंगी तो मैं उन्हीं के हिसाब से जाऊंगी जो उनके उसमें होता है धर्म में। सही, ठीक है, वो जी, सारे धर्म को मैं फॉलो करूंगी, क्योंकि जब वो मेरे धर्म को फॉलो करते हैं, जब वो मुझे मानते हैं, तो फिर मैं भी उनको मानूंगी, बराबर का हक जब ही है। तो जब मैं उनके साथ में गई और मतलब मैंने अपने यहाँ पर वो लिखवा लिया था, राधे राधे मथुरा वगैरह, तो फिर काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि मतलब ये काफिर हो गई है और ऐसा वैसा फलाना ढिमका। मेरी दादी ने जब अपने तीनों बेटों की शादी की थी, तो जी। मेरी दादी ने किसी भी बहू को नकाब पहनने की इजाजत नहीं दी, अरे वाह! सही में? किसी को भी इजाजत नहीं दी मेरी दादी ने। का बहुत हुँ, अच्छी बात है दादी है। और जो हमारी दादी की एक जिठानी है, जी। बड़ी दादी जिसको बोलते हैं हम, हुँ, तो हुँ, उनकी आदत तो ऐसी थी कि उनने तो आज तक कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। ओह! हाँ स्ट्रेंज है ये हमारी तो बड़ी मतलब। दादी, हाँ बड़ी दादी ने हुँ, आज तक नमाज ही नहीं पढ़ी, उन्होंने पूरी उम्र गुजार दी और नमाज नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि जब वो मरी थी तो उनके प्राण निकल नहीं रहे थे। ठीक है, तो दादी की अंदर की अंतरात्मा ये बोल रही थी कि हाँ। एक बार जो है आप भागवत कथा करा दो। ठीक है, तो मतलब ओह! उनकी, हाँ भागवत कथा करा दो, फिर मेरे प्राण आसानी से निकल जाएंगे। तो अच्छा। फिर मतलब उनकी बेटी थी, उनके हमारे जो बड़ी दादी थी उनके कोई बेटा नहीं था, तो उनकी बेटी ने कहा कि हम मुस्लिम मतलब कॉलोनी में रहते हैं, हम यहाँ पर भागवत कथा कराएंगे तो लोग बाग हमें निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि हुँ, गांव में तो हुँ, अब रहता नहीं है कोई। तो हुँ, फिर सब लोग हुँ, मना करते रहे कि नहीं हम भागवत कथा नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे। तो हुँ, हम भी गए हुँ, थे अपनी दादी को देखने के लिए, बड़ी वाली दादी को देखने के लिए बुआ जी के घर हुँ, पे। तो जब हमने वहां पर जाके देखा, तो देखने के बाद में हमारी दादी हमसे यही कह रही है कि इरम भागवत कथा करा दे, हमारे प्राण आसानी से निकल जाएंगे। तो हमारी माता हुँ, श्री ने उस जगह पे जाके बोला था कि कुछ रहेंगे, सूर्य यासीन वगैरह सब पढ़ दो और दम कर दो, तब आराम हुँ, से प्राण निकल जाएंगे। तो अगर मरने को होंगी तो ये मर जाएंगी, और सही होने को होंगे तो सही हो जाएंगी, सूर्य यासीन का इतना बड़ा महत्व है। तो हुँ, फिर हुँ, हमारी बुआ वगैरह लोगों ने हाफिज साहब को बुला के उनको पढ़वाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके प्राण निकल जाते आसानी से। फिर उनको उठा के गांव लेके गए वापस। हुँ, तो क्योंकि हुँ, गांव में तो ये संभव है, हमारी दादी को हुँ, जहाँ पर घर था वहां पर तो संभव है जी, कि वहां पर तो करा जी, सकते हैं। तो हुँ, फिर हुँ। उनको जब वहां पर लेके गए दोबारा वापस, वहां पर उन्होंने भागवत कथा करवाई, करवाने के बाद में पूरी भी नहीं सुन पाई थी वो, और उसके बाद में उनके आसानी से प्राण निकल गए। ओह माय गॉड! रियली ये तो मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये मतलब सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि देखो किसी की जान इस चीज़ में अटकी हुई है और जब वो उसे मिल जाता है तो वो कैसे अपना प्राण उनके निकल गए। तुरंत छोड़ दिए ये थे, तुरंत छोड़ दिए बात थे है। तुरंत। ओह माय गॉड! उनकी रियली आस्था थी उसमें भाई। बहुत आस्था होगी या तो हम्म। कहलाने के लिए तो मुसल तो इन
मुर्तदों का आंसर मैं ये देना चाहूँगी कि भाई सूरह यासीन बहुत बड़ा इलाज है मुसलमानों के लिए, ना कि मुर्तदों और काफरों के लिए। तुम लोग कहते हो कि सारी ज़िंदगी हम कुफर करें और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करें और एक सजदा भी अल्लाह को सारी ज़िंदगी में तुम ना कर सको, फिर कहो कि जब तुम्हारी रूह हलक में हटक जाए और उस वक्त तुम कहो कि ये कुरान पाक की आयत तुम पर असर करे, तो भाई बीबी ये बात ज़हन में रख लो कि ये कुरान पाक मुसलमानों के लिए इलाज है, उस इंसान के लिए इलाज है जिसने सारी ज़िंदगी इस कुरान पाक को पढ़ा है, जिसने अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सरेंडर किया है। ये उन लोगों के लिए इलाज है, ना कि काफरों के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी की और अपनी मनमानी की और अल्लाह को झुठलाया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अल्लाह ताला जब उनकी रूह हलक में हटक जाएगी तो क्या अल्लाह ताला उनको वो उनकी जिस रूह की वो तलाश है वो उनका शिरक है जो वो उन बुतों में उनको मिलता था, तो अल्लाह भी उनकी मौत वैसे ही उनको देगा। जिस हालत में तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो तुम्हारी मौत भी उसी हालत में फिर होगी। तुम्हारी दादी को इसलिए सुकून नहीं मिला सूरह यासीन से क्योंकि उसको सूरह यासीन उसने सारी ज़िंदगी उस पर अमल ही नहीं किया, कुरान पे, इस्लाम पे उसने एक अल्लाह को सजदा नहीं किया, तो उसको सूरह यासीन से क्या मिलना था, क्या उसका काम था? उसका काम उन बुत परस्ती से था जिसमें वो उसने सारी ज़िंदगी गुजारी। तो उसने सारी ज़िंदगी तो उसमें गुजारी तो उसकी मौत भी उसी में होनी थी। अल्लाह ने उसको सीधा रास्ते में मौत नहीं देनी थी। अगर उसकी मौत उस पे हो जाती तो उसकी बख्शिश का भी ज़रिया बन सकती थी वो सूरह यासीन। ये बात तो बीबी ये याद रखो कि ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। जिसने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी तो उसकी बख्शिश है और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की उसकी बख्शिश नहीं है। अल्लाह तो छोटे-छोटे बहाने से अपने बंदों को बख्शने के लिए तैयार है। तो ये सूरह यासीन उसकी बख्शिश का ज़रिया ज़रूर बनती अगर वो थोड़ा भी इस्लाम फॉलो करती। तो सिंपल सी बात है, जो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारेगा उसकी मौत भी उसी तरह होगी। लेकिन जो काफिर मरने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांग ले और शिर्क को ख़त्म कर दे तो अल्लाह उसको बख्श भी देगा। और ये जो यूट्यूब पे आके तुम लोगों ने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है इस्लाम के खिलाफ, तो इसमें तुम लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी, मुंह की खानी पड़ेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। तो इस्लामी भाई और बहनों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले और ये हमारे इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, इनको ये पता चले कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।